हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.2। तो इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के जब इंट्रोडक्शन कराया था, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको प्रॉपर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, इसमें हम स्टार्ट करेंगे। इसके हमारे 6 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया होगा, पहले तो उसके जीरो फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मतलब तो मैंने जैसे कि आपको बताया था वीडियो में कि जब भी आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हो, तो आपको क्या करना है, पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देना है। जैसे कि हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू जीरो। जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो फिर वो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, जो इक्वलिटी साइन कंटेन करती है। तो जब ये इक्वेशन बन गई तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको जब भी कोई इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए तो आपको उसे सॉल्व करने के लिए उसको फैक्टराइज करना होता है, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा होगा। तो फैक्टराइजेशन हम बहुत तरीके से करते हैं। उसमें से हमारे पास एक मेथड क्या होता है फैक्टराइजेशन करने का, मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, एक तो जो वेरिएबल की पावर्स है वो मस्ट बी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या यहाँ पावर कितनी है, 2। यहाँ वेरिएबल की पावर 1 और यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब वेरिएबल की पावर 0। तो ये सही फॉर्म में है, 2 पावर 1 पावर 0 पावर। और जो स्क्वायर टर्म होता है इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये सही फॉर्म में दिख रहा है। तो मतलब हम अब अपना मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्क्वायर टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट देखते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो उसके कोएफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट 1 था, तो 1 से हमने कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, 8। अब जब मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है तब हम देखते हैं उसका साइन। तो ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसका साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। अगर इसका साइन माइनस है तो इसका जो ब्रेक डाउन होगा वो माइनस में होगा। अभी आपको समझ आ जाएगा। अगर इसका साइन प्लस है तो जो ब्रेक डाउन होगा, जो स्प्लिट होगा, वो क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे कि इसका साइन माइनस है तो जो स्प्लिट होगा वो माइनस में होगा। कैसे होगा, देखिए, 8 के ऐसे दो फैक्टर आपने देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए, मतलब उनका प्रोडक्ट तो 8 आ जाए ऑब्वियसली, क्योंकि वो फैक्टर होंगे 8 के, तो प्रोडक्ट करके उनको 8 आना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ माइनस है तो स्प्लिट भी माइनस में होगा, मैंने बताया था। तो सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए, आपको इसके कोएफिशिएंट को देखना है, तभी तो इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको स्प्लिट करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए बट सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए, तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकते हैं, जैसे कि 4 2 जा 8। तो अगर आप 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये स्प्लिट हमारा हो गया ना। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा जो ये टर्म है ये ऐसे ही आता है, जो भी साइन होता है वो है ऐसे ही आता है, और वेरिएबल को भी आपने एज इट इज लिख लेना है। स्प्लिट जो होता है वो वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ 2 है, तो 2 कैन बी रिटन एज 4 माइनस 2, यानी कि हमने 2 को 4 माइनस 2 में स्प्लिट कर दिया। जैसे कि आपको पता है मीनिंग अभी भी चेंज नहीं हुआ, 4 माइनस 2 बिकम 2। तो मतलब ये जो आएगा ये प्रॉपर मेथोडोलॉजी से आएगा और मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। तो हमने 4 को स्प्लिट कर दिया 4 माइनस 2 में, ठीक है ना, माइनस। अब देखिए यहाँ जो कांस्टेंट टर्म था यही एज इट इज उतर जाता है और इक्वल टू में आ जाता है 0।
क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमारा वेरिएबल होता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन के साथ, माइनस प्लस माइनस, यहां हो जाएगा 4x, माइनस माइनस प्लस, यहां हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। जब आप ये कर दें तो आपको पेयर बना लेने हैं। जब हमने यहाँ पर पेयर बना लिए तो अब आपने देखना है इस पेयर में क्या कॉमन है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 4x है, तो हमें क्या लेना होता है कॉमन में, मिनिमम वाला लेना होता है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो जब x कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस माइनस माइनस, x से x कट गया, यहाँ आया 4। क्लियर? अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे, साइन के साथ लेना है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8 इक्वल्स टू 0। जब ये दो ब्रैकेट सेम आ जाए, और ये हमें सेम ही लाने होते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट का मेन मोटिव हमारा होता है कि ये दो ब्रैकेट सेम आ जाए। जब ये दोनों इक्वल आ गए तो एक ब्रैकेट फिर से कॉमन हो गया, और जो रिमेनिंग बचा x और प्लस 2 वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है, इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है? अब ये क्या हुआ, हमारा प्रॉपर फैक्टराइजेशन हो गया। जब प्रॉपर फैक्टराइजेशन हो चुका हो तो आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करना है और एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है ना? तो यहां से x की वैल्यू आपको क्या मिली, -4, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू 4 और यहाँ x की वैल्यू क्या मिली आपको, -2। और मैंने आपको जब जीरोस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी तो इसके 2 ही जीरोस आए, मतलब वेरिएबल की 2 वैल्यूज आए, उन्हीं को हम बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। समझ आए? अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। और रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है, आपको वापस से इसी को उतार लेना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और आपको इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म से कंपेयर करा देना है। कैसे? ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। और कंपेयरिंग कराने के बाद हमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप मुझे बताओ, जब हमने कंपैरिजन किया तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ b की वैल्यू क्या आएगी, -2। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट -2 है, तो b की वैल्यू -2, और c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। यहाँ c क्या है, -8, आपको साइन के साथ ले लेना है। और रिलेशनशिप हमसे ये कहता था कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता था, -b/a। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो यहां से माइनस तो ये फॉर्मूले की है, b की वैल्यू कितनी है, -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1। तो यहां पर मेरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, -8 आ गई, और a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो यहां पर -8, मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरा पास है 2 और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास है -8। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो -b/, होता है। तो अब तो हमारे पास एक्चुअल में दोनों जीरोस हैं, तो क्या इन दोनों का सम 2 है, चेक करेंगे। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -8 है, चेक करेंगे। यही उसने हमसे बोला है वेरीफाई करो। रिलेशनशिप तो उसने बता दिया, वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको वेरीफाई करके भी बताना है। तो यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा को इधर लिख लेता हूं, कितना आया था, 2। तो अब एक्चुअल में जो हमारे पास जीरोस हैं उनके साथ भी जब हम सम करेंगे तो वो 2 आना चाहिए, उनके साथ भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो -8 आना चाहिए। यही हमारा रिलेशनशिप होता है। तो चलिए करते हैं। तो हमारे जीरोस क्या क्या आए थे पहले लिख लेते हैं। अल्फा आया था हमारा 4 और बीटा आया था हमारा -2। तो चलिए, तो सबसे पहले करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2। तो आप यहां देख सकते हैं 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 2। देखिए अल्फा प्लस बीटा
2 आया, और यहां से जो हमने रिलेशनशिप में देखा था अल्फा प्लस बीटा 2 आया था, मतलब ये हमारा वेरीफाइड है। अब ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था 4 इंटू बीटा कितना था -2। अब आप देख सकते हैं प्लस माइनस, -4 टू ज़ा 8, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया -8। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना आया था -8। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या किया हमने, क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको जीरो के इक्वल पुट करते थे। जीरो के इक्वल पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन हम करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट लगा के। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आइडेंटिटीज होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है, यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट लगा देंगे। मिडल टर्म स्प्लिट का क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। तो जब हमने यहाँ मिडल टर्म स्प्लिट लगाया तो हमें वेरिएबल की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और ऑब्वियसली 2 मिलेंगी क्योंकि उसकी डिग्री 2 है तो उसके 2 ही जीरोज होंगे। तो जब उसके दोनों जीरोज आ गए तो कंपैरिजन कैसे होता है कोएफिशिएंट से, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आया 2, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यहाँ से आया -8। जब हमारे पास एक्चुअल में जीरोज हैं तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप ठीक है या नहीं है। तो हमने क्या किया, एक अल्फा लिया एक बीटा लिया, फिर उनको वेरीफाई किया। तो यहाँ से आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की -2, तो ये सॉल्व होकर 2 आया जो कि सही था। अल्फा इंटू बीटा -8 आया जो कि सही था। इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया, तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बाकी हम सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।